रेफरेंस अदालती कत्ल के जुडिशल रेफरेंस के फैसले के बाद, और मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव को हमें पाकिस्तान भर में करना चाहिए, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम तमाम पाकिस्तान भर में करना चाहिए, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तंजीम तमाम शहरों में, तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में इस तारीखी फैसला को मनाते हुए इस किस्म का इवेंट्स रखने चाहिए। इसलिए ये फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जिदोजहद का नतीजा है और तवील जिदोजहद का नतीजा है। ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की अपनी 30 साल सियासी जिदोजहद की नतीजा है। ये फैसला सदर ज़रदारी की वो जिदोजहद का नतीजा है जिसमें 2011 या 12 में ये जुडिशल रेफरेंस सदर पाकिस्तान बन के सदर ज़रदारी ने जुडिशरी को भेजा था, और फिर इतने अरसों बाद जब सदर ज़रदारी दूसरी दफा इस मुल्क का सदर मुंतखब हुआ, तो फिर ना सिर्फ ये फैसला, ना सिर्फ अदालत ने ये केस सुना, मगर हमें ये फैसला सुना दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये बात मानती है कि कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नाइंसाफ़ी हुआ और फेयर ट्रायल नहीं था, और ये यकीनन एक तारीखी फैसला है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन इस फैसला को तारीखी मानते हैं, मगर साथ साथ हमारा ये ख्वाहिश है, हमारा ये मुतालबा है और इंशाअल्लाह ताला हमारा ये जिदोजहद है कि जबकि अब हमारा अदालत खुद मानता है कि उनसे इस किस्म का फैसला हो सकते हैं जिसमें कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को शहीद किया जाता है। जब हमारा अदालत खुद ये बात मानती है कि हमसे इस किस्म का गलती हो सकता है, तो फिर हमें इस किस्म का अदालती रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए, इस किस्म का जुडिशल रिफॉर्म्स ले आना चाहिए, जिससे हम आगे आने वाली नस्लों को बता सके कि हम ना सिर्फ अपने गलतियों को पहचानते हैं, मगर अब जो वो काम होगा अपने आप को, हमारे निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, वो भी हम करने के लिए तैयार है। और एक तरफ अदालत खुद एक ऐसा फोरम है, वो खुद कुछ रिफॉर्म्स लेकर आ सकते हैं, मगर जो सबसे बड़ा जिम्मेदारी है वो पार्लियामान का है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में
शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जो हमने जुडिशल रिफॉर्म्स के बारे में तय किया था, बाकी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का 90% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 2013 तक अमल दरामद की थी। 18वीं तरमीम, NFC अवार्ड एसेट्रा, मगर जो 10% रह गया था वो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स था, जिससे हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम करना था जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को देखता, और साथ साथ जो जजेस की तैनाती की तरीक़ेकार उसको अमेंड करना था। ये दो ऐसे शराइत है हमारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के, जिस पे हमने आज तक अमल दरामद नहीं की। और जबकि मैं समझता हूँ कि अब इतना तारीख़ी फ़ैसला आया है कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस किस्म के जुडिशल रिफॉर्म्स ले आने का कोशिश हम नहीं करते हैं, तो फिर हम अपना ज़िम्मेदारी पे, अपना फ़र्ज़ पे हम पूरा तरीके से नहीं उतर पा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कोशिश होगी कि हम जो हमारा जुडिशल रिफॉर्म्स का नामुकम्मल सफ़र है, वो सफ़र हम मुकम्मल करें, वो कानूनी या आइनी तरमीम लेकर आएँ, जिससे हम ना सिर्फ अपना अदालत को ताकतवर बना सके, मजबूत बना सके, मगर हर पाकिस्तानी को ये पता हो कि अगर वो अपने अदालत के सामने पेश हो तो उनको इंशाअल्लाह ताला इंसाफ ज़रूर मिलेगा। और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे अदालती कत्ल पाकिस्तान की तारीख़ में फिर से ऐसे जुर्म ना हो। और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमेशा ये कोशिश रहा है कि हम पाकिस्तान के निज़ाम में वो बेहतरियाँ लेकर आए, वो जमहूरी बेहतरियाँ लेकर आए, जिससे पाकिस्तान के अवाम को फ़ायदा मिले। इस वक्त पाकिस्तान के मुआशरे में और पाकिस्तान की सियासत में जिस तरीके से नफ़रत की सियासत अरूज पे है, और सियासत नहीं रहा बल्कि सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया है। पाकिस्तान की सियासत में वो गुंजाइश ही नहीं रहा कि हम एक दूसरे के का जो इख्तिलाफ राय है उसको रिस्पेक्ट करें। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का माजी में भी हमेशा ये किरदार रहा है कि हम सियासी कंसेंसस के थ्रू, पॉलिटिकल एंगेजमेंट के थ्रू और रेकन्सिलिएशन के थ्रू, अगर 1973 की आईन पास किया गया तो उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, हमने कंसेंसस बना के 1973 के आईन पास करवाया। और जब सदर ज़रदारी ने 18वीं तरमीम पास करवाया तो तब भी हमने ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, हमने कंसेंसस के साथ, बातचीत के साथ, सियासत करके सबको एक पेज पर लेकर आके वो आईनी तरमीम लेकर आए। और आज भी जब पाकिस्तान में इतने बड़े मसाइल मौजूद हैं, जहाँ एक तरफ एक मुआशी बहरान है और पाकिस्तान के अवाम महंगाई, बेरोज़गारी और गुर्बत की वजह से परेशान है, तो दूसरी तरफ
ہمارا جو سیکیورٹی کا حالات ہے، جو دہشت گردی کے واقعہ ہیں، وہاں پاکستان کو خطرہ ہے۔ اور اگر پاکستان کا سیاستدان، پاکستان کے قائدین، پاکستان کے سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، تو پھر اتنے بڑے مسئلے کا حل نکالنا یا پارلیمان میں اتنے بڑے مسئلے کا حل نکلنے کا ہمیں اتنا زیادہ امید نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صدر زرداری نے پارلیمان سے جب ابتدائی تقریر کی تو صدر مملکت ہوتے ہوئے، وفاق کا نشانی ہوتے ہوئے، صدر زرداری نے ایک مفاہمت کا پیغام بھیجا، ایک یکجہتی کا پیغام بھیجا۔ مگر افسوس کے ساتھ جو پاکستان کا ایسا سیاستدان ہے جو اپنے ذات سے آگے نہیں دیکھتے، پاکستان کی جو ایسے جو سیاستدان ہیں جو اپنی ذاتی مفاد کے علاوہ ملک کے مفاد میں دلچسپی نہیں لیتے، انہوں نے صدر زرداری کا اس قدم کو، اس پیش رفت کے جواب میں گالی گلوچ اور شور شرابہ کیا۔ اور پاکستان کے عوام نے اس دن جو بھی ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، بڑا مایوسی ایک کا اثر ہوا ہوگا کہ پاکستان کے اتنا بڑا فورم میں جہاں پاکستان کے عوام کے مسائل حل ہونے چاہیے، ان مسائل کی بات پہ بات چیت کرنے کے بجائے، ان کے حل نکالنے کے بجائے، ہم نے پارلیمان کا فورم کے ساتھ جو اس دن سلوک کیا گیا، جو رویہ تھا، وہ نامناسب تھا۔ مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا انشاءاللہ تعالی ہمیشہ یہ کوشش ہوگا کہ ہم پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل نکالیں، کہ ہم گالم گلوچ کی سیاست کی بجائے، نفرت کی سیاست کی بجائے ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ اور انشاءاللہ تعالی اب اسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کردار، چاہے وہ حکومت یا اپوزیشن کے سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا۔ اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی وہ سیاسی جماعت ہے جس کا سیاسی تربیت قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے کی، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین سے لے کے کارکن تک یہ فرض ہے کہ ہم اپنے آپ یا اپنا کردار ایسا ہو کہ ہم شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور شہید ذوالفقار علی بھٹو کے نمائندے ہوتے ہوئے اپنا سیاسی کردار ادا کرے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اس الیکشن میں منشور تھا، جو ہمارا 10 نکاتی منشور تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تمام سیاسی جماعتوں کے مقابلے میں صرف ایک جماعت تھا جس کے پاس منشور تھا، جس کے پاس نظریہ تھا، جس کے پاس ایک سیاسی کیمپین تھی۔ اور اس لیے آپ کو کوئی شکست نہیں دلوا سکتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس وہ منشور ہے، وہ نظریہ ہے جو پاکستان کے عوام کا مسائل کا حل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ الیکشن کیمپین کے دوران پاکستان پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی ایجنڈا پہ بہت سا تنقید ہوا اور تمام سیاسی جماعتوں نے اس منشور کا تنقید کیا۔ مگر اب الیکشن مکمل ہونے کے بعد، چاہے وہ وفاقی حکومتیں ہو یا صوبائی حکومتیں ہو، تمام حکومتیں نے
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 10 नुकाती मंशूर को अपनाया है। चाहे वो हमारा मुल्क का वज़ीर आज़म का इब्तिदाई तकरीर हो, तो वहाँ आपका जो इलेक्शन के दौरान का मुतालबा था कि जो वो वज़ारतें 18वीं तरमीम में डिवॉल्व होना चाहिए, जो कि सालाना अरबों रुपए नुकसान पाकिस्तान के मईशत को दिलवाते हैं, जिनको डिवॉल्व होना चाहिए थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुतालबा था कि ये अब डिवॉल्व होना चाहिए। तो हमारा वज़ीर आज़म साहब के इब्तिदाई तकरीर में आपका ये मुतालबा शामिल था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अगर अपना इलेक्शन कैंपेन में ये सोलर एनर्जी पे बात की कि हम 300 यूनिट सोलर दिलवाएंगे ताकि पाकिस्तान के अवाम को मुफ्त या कम कीमत की बिजली दिलवाया जाए। अब तमाम सूबे, पहले तो इलेक्शन कैंपेन में तनकीद होता था, लेकिन अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मंशूर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की दस्तकार एजेंडा ना सिर्फ सिंध और बलूचिस्तान में मगर यहाँ पंजाब में भी इस आइडिया को, इस सोच को, इस मंशूर का नुकात पे अमल दरामद करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हमें वेलकम करना चाहिए। साथ साथ आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कैंपेन में हमने कहा कि मुल्क भर में हमने जो 10 या अवामी मुआशी मुआहिदा, उसमें ये था कि हम किसान कार्ड बनाएंगे और पाकिस्तान के किसानों तक, याद है आपको कि हम पाकिस्तान के किसानों तक किसान कार्ड की सूरत में इनको सपोर्ट दिया जाएगा। और हमारा इस किसान कार्ड पे भी तनकीद हुआ तो इलेक्शन कैंपेन में तो ज़रूर हुआ, मगर चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की इब्तिदाई तकरीर हो जहां जिक्र किया गया कि हम वो फर्टिलाइज़र कंपनीज की सब्सिडीज काट के उनको डायरेक्टली किसान कार्ड के थ्रू सब्सिडी दिलवाएगा, या ये पंजाब हुकूमत की फैसला कि वो भी नवाज शरीफ किसान कार्ड इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो ये असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर मंशूर किसी भी नाम या किसी भी तरीके से अगर वो पंजाब में, वफाक में और सारे सूबों में उसका पूरा भी नहीं 50% भी अमल दरामद हो जाए, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान की आवाम का और ख़ास तौर पे पाकिस्तान का गरीब आवाम का हम काफ़ी मसाइल का हल निकाल सकते हैं। जैसे आजकल हमारा पाकिस्तान का किसान सरापा एहतजाज है, तो अगर हमारा ये किसान कार्ड का जो मंसूबा है ये चारों सूबों में मौजूद होता और हम अमल दरामद कर रहे होते, तो शायद इतना बड़ा हमारे सामने मसला पैदा ना होता। हमारा कोशिश इंशाअल्लाह ताला यही होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान के अवाम को दिखाएंगे कि हम एक ज़िम्मेदार सियासी जमात हैं, हम एक मुस्बत किरदार अदा करना चाहते हैं, हुकूमत में हो या अपोजिशन में हो। पाकिस्तान के अवाम जब वोट डालते हैं वो सिर्फ इसलिए डालते हैं कि वो चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे इस्लामाबाद जाके ना सिर्फ उनका आवाज़ बने मगर इनका मसाइल का हल निकालने की कोशिश करे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला ये साबित कर देगी कि सिर्फ हमारा जो मुस्बत अंदाज है, जो मुस्बत सियासत है, जो इंशाअल्लाह ताला मुस्बत किरदार होगा, यही वाहिद हल है पाकिस्तान के तमाम मसाइल के। मैं एक बार फिर आप सब का शुक्रगुजार हूँ और हमारा पंजाब तंजीम का शुक्रगुजार हूँ कि कायदे अवाम
शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो पे आज ये बड़ा कामयाब सेमिनार लाहौर का अलहमरा में रखा गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू चेयरमैन साहब। बिलावल भुट्टो ज़रदारी तकरीर से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में सियासत ज़ाती दुश्मनी में बदल गई है। भुट्टो रेफरेंस का फैसला पीपल्स पार्टी के कारकुनान की कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसला तारीखी है। तस्लीम किया गया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो से ज्यादती हुई। नफरत और गाली का सोचने के बजाय पाकिस्तान का सोचने की ज़रूरत है। नफरत की सियासत ने तफरीक पैदा की। अवाम को अब यकीन होना चाहिए कि अब कोई अदालती कत्ल नहीं होगा।